झांकियां परेड में किस राज्यों मंत्रालयों की झांकियां दिखेंगी और इसी के साथ यूपी की झांकी की थीम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इस बार रखी गई है। परेड में किस राज्यों की यहां पर झांकियां जो है वो इस परेड में रखी जाएंगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां पर परेड में किस राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां दिखेंगी। यूपी के झांकी की थीम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इस बार रखी गई है। तो 21 राज्य हैं और मंत्रालय जिनकी ये झांकियां इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेंगी और यूपी की झांकी जो है उसकी थीम विश्वनाथ कॉरिडोर होगी। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की थीम पर यूपी की झांकी इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में नजर आएगी और 21 राज्यों के साथ मंत्रालयों की झांकियां गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार नजर आने वाली है। और यूपी की थीम इस बार रखी गई है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसकी एक झलक इस झांकी के तौर पर गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई देगी। तो गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां देखी जा रही है और इसी के चलते 21 राज्यों की झांकी और मंत्रालयों की झांकी भी गणतंत्र दिवस की परेड में नजर आने वाली है। हालांकि इस बार विदेशी मेहमान देखिए कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसके बाद भी एहतियात के तौर पर 21 राज्यों की मंत्रालयों की झांकियां जो है इस बार इस परेड में होंगी। लेकिन यूपी की झांकी की थीम होगी इस बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की थीम पर यूपी की झांकी गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगी। 21 राज्य हैं जिनकी झांकी होगी, मंत्रालयों की झांकी परेड में। और परेड को लेकर तैयारियां भी देखिए जारी हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन यानी कि परेड जो होगी उसमें किस राज्य की झांकियां नजर आएंगी और इन परेड को लेकर, इन झांकियों को लेकर तैयारी अभी भी जारी है। तो रिहर्सल की जा रही है इस झांकियों के साथ साथ इस परेड की भी। तस्वीरें ये आपके सामने, कड़ी ठंड के बीच में भी यहाँ पर परेड की तैयारी होती गणतंत्र दिवस के लिए। और हमारे संवाददाता कुमार पुष्कर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार पुष्कर, 26 जनवरी के दिन के लिए जो परेड होगी, जो झांकियां निकलेंगी, उनकी तैयारी, उनकी रिहर्सल अभी कैसे चल रही है? लेकिन साफ तौर पे तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अलर्ट भी आईबी ने जारी किया है। साफ तौर पे 9 पन्नों का अलर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर किया है, क्योंकि साफ तौर पे आईएसआईएस जो खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट है उनके साथ मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और आईबी तैनात है तमाम उन इलाकों में जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके, खासकर संसद भवन से लेकर लाल किला का इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है लाल किला का। और संसद भवन को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है, घेरा गया है, ताकि इस तरह के हादसे से बचा जाए। लेकिन साफ तौर पे इस बार जो 26 जनवरी की तैयारी है, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से नई तैयारी के हिसाब से देखा जा रहा है। साफ तौर पे कोई भी गेस्ट जो बाहर के देशों के गेस्ट हैं उन्हें नहीं बुलाया गया है और जो गेस्टों की संख्या है उस परेड ग्राउंड में उसे बहुत ही कम कर दिया गया है। साफ तौर पे अब 4000 ही टिकट बिक पाएंगे और साफ तौर पे कहा गया है कि वो दूरदर्शन से ही इस 26 जनवरी के परेड को पुष्कर, देखिए बड़ी खबर जो आपने भी बताई है कि 26 जनवरी को आतंकी हमले की आशंका है। आईबी ने पुलिस और एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है इस आशंका के चलते पुष्कर, और इसको लेकर किस तरीके से जगह जगह चेकिंग हो रही होगी? देखिए दिल्ली पुलिस के साथ आईबी ने 9 पन्नों का अलर्ट शेयर किया है। साफ तौर पे आईबी ने अलर्ट जारी किया है कि जो आईएसआईएस है और जो खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट है वो दोनों मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं दिल्ली और देश भर में। तो इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस की टीम उन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तैनात है, खासकर संसद भवन, लाल किला, राजपथ को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान वहां मौजूद है कि किसी अनहोनी से बचा जाए। अभी 14 जनवरी को जिस तरह से गाजीपुर फुल मंडी में आईडी ब्लास्ट की सूचना थी, लेकिन साफ तौर पे एक अलकायदा के एक संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि तकनीकी खामियों के चलते वो ब्लास्ट नहीं हो पाया था। और साफ तौर पे एनएसजी ने दिल्ली पुलिस को एक रिपोर्ट भी दी थी, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसको रिपोर्ट दी थी कि एक संगठन है अलकायदा का, उन्होंने ही इस घटना को अंजाम। कुमार पुष्कर